नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से डेली वेजर्स ने भरी है हुंकार। 4 मार्च तक का दिया है समय कि 4 मार्च तक जिनका अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक जन आंदोलन उमड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इस समय के लाइव दृश्य पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस, इस समय बीसी रोड से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डेली वेजर ने एक बार फिर से बड़े ही शांतिपूर्ण अपने ही प्रीमिसेस में प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं डेली वेजर के मसले में ढील बरत रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। 70 से 80 महीने की इनकी पेंडिंग वेजेस है, उसे रिलीज करो। SRO 64 जो उसे लागू करो, डेली वेजर को रेगुलराइज करो। ये बस मांग है, छोटी सी मांगे है और ये दरीना मांगे कई सालों से इनकी है, 25 सालों से 30 सालों से इसी मांग को लेकर ये उम्मीद में विभाग में अपना पूरा दायित्व निभा रहे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज ये परेशानी के आलम में है। और जिस तरह से आप जानते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल भी बच चुका, होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, पर बिगुल जो सियासी गलियारों में हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। पर वही दूसरी तरफ जहां पर LG महोदय भी कहते हैं कि हर गरीब के वो साथ है और भाजपा के नेता भी बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये भी गरीब हैं जिनकी 70 और 80 महीने से पेंडिंग वेजेस नहीं मिली है। एक दिन भी अगर कहीं एक महीना भी तनख्वाह ना आए तो लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। ये हमारे डेली वेजर भाई देखिए कहां से दूर दराज से आए हुए हैं और किस तरह से ये आज फिर से एक बार हुंकार भरी है कि शायद 4 मार्च से पहले प्रशासन और सरकार की नींद खुले, जो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो चुके हैं। आप देख रहे हैं इस समय के आरजी मुलाजम एक बार फिर से आप देख रहे हैं, आखिर कब अंत होगा इनकी परेशानी और मुसीबतों का। बार इन्होंने प्रशासन सरकार की बात मानकर अपने इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, शांतिपूर्वक तरीके से किया। उसके बाद भी शायद सरकार इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोगों की वजह से आप लोगों की सरकारें बनती और आप सत्ता में विराजमान होते हैं। अगर इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से इन्हें उम्मीद थी कि कोई और नहीं पर भाजपा सरकार जरूर इनका कल्याण करेगी। जी भैया क्या कहेंगे? एक विश्वास था कि कोई और नहीं पर भाजपा सरकार डेली वेजर का कल्याण करेगी, तो आज तक कल्याण नहीं हुआ, क्या कहेंगे? मैं विजय कुमार पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर, और सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर जगह हमारे डेली वेयर साथियों की गरीब जो वर्ग है उनकी आवाज़ को उठाते हो। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद आज आप भी जानते हो, आज 600 दिन हो चुके हैं हमें जहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए, और हम लोगों को पानी भी पिला रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और सरकार को हम जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करो। लेकिन हर बार आश्वासन, बहुत बार हमारे साथियों को बुलाया गया, टेबल टॉक हुई, गवर्नर साहब जो हमारे LG साहब हैं इस समय उन्होंने भी वादा किया, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अटल डुल्लो जी जो अब आए हैं, उन पर भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो हमारे डेली वेयर साथियों की मुश्किलों जितनी भी है वो सब जानते हैं, वो पहले भी रह चुके हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो लिहाजा हम ये पूछना चाहते हैं कि 60 साल उम्र लोगों की हो गई, कोई 58 का है, कोई 55 का है, किसी ने 12 साल दे दिए, किसी ने 20 साल दे दिए। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हमारा मसला कब हल होगा। इसलिए हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो रहा है। जब भी इलेक्शन आती है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसमें अनाउंसमेंट होती है हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। कोई भी जब भी इलेक्शन आती है, आपने देखा मैनिफेस्टो में बोलते हैं, उसमें बड़ी डिमांड लिख दी जाती है डेली वेयर की, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्दी दी जाएगी। लेकिन आज 20 साल हो गए, SRO 64 बना, वो भी लागू नहीं हुआ हमारे ऊपर, 520 बना, वो भी लागू नहीं हुआ। लिहाजा हमें दुखी होकर आज जहां पर आने वाले 4
मार्च को यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया, हजारों की तादाद में हमारे डेली वेयर हर एक साथी जो है रोडों पर आने वाला है और हर एक डिवीजन से हमारे साथी यहाँ पर आएंगे, इकट्ठा होंगे पीएचई कॉम्प्लेक्स में और एक विशाल रैली आप देखेंगे। और अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो ये आंदोलन आप पीछे हटने वाला नहीं है, लगातार चलेगा। क्या कहेंगे, 4 मार्च का आह्वान भी कर दिया है कि एक जन आंदोलन उमड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, सरकार की, प्रशासन की होगी। लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के कानों तले जू रहेगी कि जल्द से जल्द कोई डिसीजन 4 मार्च से पहले आए। तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारी गरीबों की आवाज़ आप पहुँचाते हैं मैडम जी। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवास के। हम तो एलजी प्रशासन गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि हमें हमारा बकाया दे दिए, पीएफ दे दिए, हमें बाहर निकाल दें। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 600 दिन के लगभग हो गया हमें एजुकेशन करते हुए। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है कि हमारी अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है। अगर म्यूनसिपलिटी के लोग 600 लोग परमानेंट हो सकते हैं, बिजली पीडीडी के हो सकते हैं, जहाँ और भी हो सकते हैं, तो हमारे साथ सुताला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं दे सकते। मात्र 9300 मिलता है, वो भी हमें समय पे नहीं मिलता है। 72 महीने का बकाया लेना है। और वो बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और विकास की राह पे चल रहे हैं, ये विकास की राह पे चल रहे हैं। 61,000 डेली भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके बच्चे एजुकेशन से पीछे रह रहे हैं। रोटी हम उन्हें समय से नहीं देख रहे। हर त्योहार के बाद हमें पे मिलती है, 9,000 रुपये जो पे है वो त्योहार के बाद। आज पीएचई डिपार्टमेंट में आप सर्वे करवा के देख लो कि बड़े सारे ट्यूबवेल, ज्यादातर ट्यूबवेल जो डेली बिल चला रहा है, और 20% जो है पक्का मुलाजिम है, उसको पीएफ भी कटवा रहा है, उसको मेडिकल लोन्स मिल रहा है, उसको बच्चों की एजुकेशन के लिए 50,000 से ऊपर मिल रहा है, मगर हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बीजेपी सरकार दिल्ली में बैठी है, वो भी बड़े बड़े वादे करती है कि जम्मू कश्मीर बड़ा खुशहाल चल रहा है। और ये जो बीजेपी के जो एमएलए हैं, जो एलजी प्रशासन है, ये हमारी रिपोर्ट वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब हमने एक प्लान डाल दिया है कि जब भी इनकी रैली होगी उसमें अपनी बात खुद रखेंगे, इन पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ कमेटियों के गठन में हमें बांध रखे हैं कि कमेटियां बना रहे हैं। एलजी प्रशासन 3 बार वादे करने के बावजूद भी खरा नहीं उतरा है। बीजेपी की तरफ से कमेटी बनी है, बताओ वो कमेटी गई कहाँ? उसका क्या हमें ना तो हमें मतलब पे मिली समय से, ना ही हमारे ऐसा चोट मिला है। हमारा एक ही नारा है, जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जय हिंद जय भारत। इस समय रवि हंस जी हमारे साथ है। रवि हंस जी से जान, रवि हंस जी, हाल ही में मैंने 2 इंटरव्यू किए थे रविंदर राणा जी। मैं जब भी इनसे सवाल करती हूँ वो कहते हैं हम नहीं करना, हो जाएगा। वो हो जाएगा कब हमें भी समझ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं हमने ही करना है, फिर कल जो करना आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या है? कह रहे मेरे हाथ में पावर बस आने की देर है। मैं बार बार आप लोगों का सवाल रेज करती हूँ, कुछ नेता तो इस पे सवाल जवाब सवाल जवाब देकर राजी नहीं, पर रविंदर राणा जी बार बार हम उन्हीं से पूछते जो हमारे सामने आते हैं। तो क्या लगता है? मैम, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था और वो कह रहे थे मेरी कलम में ताकत नहीं है। तो जिस चीज़ से उनकी कलम में ताकत आनी थी वो शायद वो मौका निकल गया है। उन्होंने जनता से वो कट गए हैं। आप देख रहे हो पिछले 596 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हमारे पीछे स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा बना था। पूरा जम्मू प्रोविंस की जनता जो है वो त्राही कर उठी थी, लेकिन रविंदर राणा जी उनके जनता के पक्ष में खड़े होने के बजाय पार्टी के पक्ष में रहे। अगर वो उस वक्त जनता के पक्ष में आ जाते तो उनका सपना जरूर पूरा हो जाता, वो कलम में ताकत जरूर आ जाती। अभी वो शायद वो चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो उस ताकत को हासिल करना चाहते हैं तो उनको जनता का साथ देना पड़ेगा। और आज उनकी ही पार्टी उनकी बात नहीं सुनती। केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो रहा तो फिर वो रविंदर राणा जी खुद कहते हैं मैं इनके साथ हूं, मैं इनका मसले के लिए लड़ रहा हूं। अगर वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही, तो फिर मुझे लगता है कि उनको रिजाइन करना चाहिए उस पार्टी से। अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिंदगी निछावर कर देता है पार्टी के लिए और वही पार्टी उसकी वैल्यू नहीं समझती, उसकी बात नहीं मानती, तो मुझे नहीं लगता कि उसका उस पार्टी में रहना जायज है। तो देखिए 70 साल से अगर पहाड़ी को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो आप लोग भी तो 30-30 70 साल से तो आप लोगों का भी शोषण हो रहा है। अगर वो मसला हल हो सकता है फिर आप
आपका क्यों नहीं? वो लोग तो इतना प्रदर्शन जितना आप लोगों ने किया, आप लोगों की तो रोजी रोटी पर भी लाले पड़ गए हैं, तो फिर क्यों आखिर ऐसा क्यों फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा? उन्होंने कहा मेरा दफ्तर गरीबों का दफ्तर है, तो हमने उन्हें कहा कि डेली वेजर भी गरीब है, ये दफ्तर तो उनके लिए भी होना चाहिए। हम भी तो गए थे गरीबों की बात लेकर, फिर आपकी बात के लिए क्यों उनके हाथ क्यों बंधे? या यूं कहे कि हमारी जम्मू की जो लीडरशिप है वो केंद्र में जाकर आप लोगों की मजबूती के साथ बात नहीं रखती है। ये कहीं ना कहीं कमियां तो है ना रवैये जी। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं गरीब को डेली वेजर को गरीब नहीं मानूंगा, और उसका कारण ये है मोदी सरकार हमसे 450 करोड़ रुपया कर्ज लेके चल रही है। मोदी सरकार ने हमसे 450 करोड़ रुपया डेली वेजर से कर्जा लिया हुआ है, इसलिए डेली वेजर गरीब नहीं है। दूसरी बात यह है, आपने पहाड़ियों का जिक्र किया, पहाड़ियों को स्टेटस देने से उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमें अगर रेगुलराइज कर देंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और कल हमारे बच्चे इनके बराबर जाके बैठ सकते हैं। इनसे ये देखा नहीं जा रहा, मोदी सरकार से ये देखा नहीं जा रहा कि इन गरीबों के बच्चे कल IAS बन जाएंगे, कोई IPS बन जाएगा, कोई IAS बन जाएगा। ये शायद उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारा वेजेस भी दबा के रखी है 17 महीने की, और हमें रेगुलराइज नहीं करना चाहते कि इनके बच्चों को हमने आगे आने नहीं देना है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो गुलामी से बाहर आ जाएंगे, और ये लोग गुलामी खत्म नहीं करना चाहते। डेली वेजर को गुलाम ही रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल, ये आने वाली मैम हमारा टाइम निकल चुका है, हमने गुलामी कर ली है, ये आने वाली जनरेशन की गुलामी की तैयारी है। अभी 1785 जल जीवन मिशन में स्कीमें आ रही है, जिसके अंदर भी मैन पावर का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्कीमें लगाने के लिए, पाइपें बिछाने के लिए, लेकिन उनको चलाएगा कौन? हमारे जो आगे जनरेशन, उनकी भी अगले आने वाली जनरेशन, और फिर उनको बाद में यही कहेंगे, फिर दूसरी सरकार आएगी वो कहेगी ये बैकडोर है, क्योंकि उनके लिए प्रोविजन नहीं रखा गया। आज भी पिछलों ने भी यही किया, ये भी सेम पैटर्न में चल रहे हैं, ये उनसे भी 2 कदम आगे हैं, ये उनसे भी 2 कदम आगे हैं। कोई बदलाव नहीं आया जम्मू कश्मीर के अंदर, ये 370 टूटने से, बीजेपी आने से कोई बदलाव नहीं आया, ये सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा कोई नहीं। सड़कें बनाने से, फ्लाईओवर बनाने से, या बड़े बड़े ये बाने हमने और भी काम हुआ है, पर जो जरूरी काम था उसे कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड जो मैनिफेस्टो में रखा था उसे भूल जाते हैं सरकारें। मैम मैंने स्पष्ट बता दिया, इनका मोटिव यही है कि बच्चों को अनएजुकेटेड रखना है, बच्चों को पढ़ने, आने वाली जनरेशन जो है देश का भविष्य होती है। हम छोटे छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री, लेकिन जिस कंट्री का फ्यूचर आज अनपढ़ है, जिसको स्कूलों से निकाला जा रहा है, और सरकारी एजेंसी का सर्वे है पिछले 2-3 महीने पहले, 93,000 बच्चों ने मिडिल में हमारी पढ़ाई छोड़ दी जम्मू कश्मीर के, और उसका सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ थी वो डेली वेजर की थी। क्यों? वो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो क्या देश का भविष्य बनाएंगे? ये देश को गुलामी की ओर ले जाने वाला एक तरीका है और कुछ नहीं। ये सामंतवाद को लाने की दोबारा तैयारी है, ये जितनी जल्दी हमारी जनता समझेगी बेहतर होगा। भैया 4 तारीख का आह्वान किया है, 4 तारीख का क्या लगता है कि 4 तारीख से पहले जिस तरह से आह्वान किया, हजारों की तादाद में डेली वेजर सड़कों पर उतरेंगे, यानी एक बार से हुंकार भरी है, क्या लगता है सरकार को, प्रशासन को कोई असर होगा? देखिए, शुक्रिया मैडम जी आपका। मैडम जी, हमारी अभी भी अपील है LG एडमिनिस्ट्रेशन से और भाजपा के लीडरों से। रविंदर रैना जी बार बार कहते हैं कि डेली वेजर मेरी रीढ़ की हड्डी है, डेली वेजर हमारी रीढ़ की हड्डी है। अरे भाई, रीढ़ की हड्डी से क्या होगा? हमको रोटी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, घर का खर्चा चलाना क्या बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी मेरा तमाम डेली वेजर को मैसेज है, 4 मार्च को साथियों तैयारी कर लो। जहाँ जहाँ पे मेरा डेली वेजर है, जिस कोने में बैठा है, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, रजौरी, श्रीनगर, जिस जगह पे बैठा है, कोने कोने में मेरा डेली वेजर तैयारी कर ले। 4 मार्च को मैडम जी इधर बहुत बड़ा सैलाब आएगा। उस सैलाब में जो भी परेशानी होगी सारी LG एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के लीडरों की होगी। मैं चौकी थाने वालों को भी अपील करता हूं, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी अपील करता हूं, शमशान घाट में जो जगह है वो भी बढ़ा लो, चौकियों की जगह भी बढ़ा लो, हर जगह की जगह बढ़ा लो। हमारा साथी जलने को भी तैयार है, चौकी थानों में भी रेस्ट होने को भी तैयार है, हॉस्पिटल में जख्मी होने को भी तैयार है। ये मेरा मैडम ये मैसेज जरूर पहुंचा दो भाजपा के लीडरों को। भाई खतरनाक मैसेज दिया है हमारे भाई ने, डेली वेजर। उन्होंने कहा चौकी थानों की जो लाकअप है उन्हीं की तादाद, यानी उन्हें और ब्रॉड कर दिया जाए, अस्पतालों में बेडों को और बढ़ाया जाए। हम लोग डेली वेजर अब ये कहें कि उन्होंने कहा कि अब जलने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, अरेस्ट होने के लिए तैयार है, यानी पूरी तैयारी के साथ डेली वेजर अब हुंकार भरी है 4 मार्च तक। हो सकता है इनके
के इस अहंकार से प्रशासन सरकार हिल जाए। एक छोटा सा आपके लिए कहिए, छोटी सी क्या देखिए 596 दिन हो गए हैं मैरू जी। 4 तारीख को एलजी साहब बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। हम ये कहेंगे आप आर्मी लगा लीजिए, पुलिस लगा लीजिए, सीआरपी लगा लीजिए, अब डरने वाले नहीं है। हम इन लाठियों से नहीं डरेंगे। हम उस माई के लाल नहीं जो इन लाठियों से डर जाएंगे। हम उस माई के लाल नहीं जो इन गोलियों से डर जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार को, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, महापुरुष हैं आप, बड़े बड़े काम किए हैं, एक लोटा पानी का हमें भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एलजी सरकार को और मोदी सरकार को ये कहना चाहूंगा कि मोदी साहब हमारे डेली वेजर के लिए भी कुछ कर दीजिए। मैं ये कहूंगा, आज हमारा 15 दिन से एक लड़का और हमारा चला गया दिल्ली में अलविदा करके, किडनी फेल हो गई आर्थिक की वजह से। पैसा नहीं था उसके पास पैसा नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगा अगर पैसा होता तो बच जाता। 70 महीने का बकाया है। मैं आज भी बीजेपी वालों को ये कहना चाहूंगा, बीजेपी वालों अगर हम आपके साथ हैं, अगर पार्टी लेकर आते हैं हम आपके साथ हैं, मोदी के साथ हैं। अगर पार्टी नहीं तो वोट नहीं, फिर हम टंके की जोर पे कहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं एलजी सरकार थोड़ा सा काम कर दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। पॉलिसी नहीं तो वोट नहीं, क्या कहें? रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के भाजपा के जो प्रधान है यहाँ पे रैना साहब, आपके वो भाई बने हुए हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल में। मेरे भाई नहीं है, मेरे भाई तो आप ही हैं। भाई तो है, कहाँ मुझे जोर दिया आपने भाजपा के लेकिन साथ? देखिए मेरे भाई तो आप ही हैं, मैं वही पहले आप लोग, हाँ हम भी आपके भाई हैं, तो वो बड़े भाई को संदेश दीजिए। दफ्तर में तो आप लोग भी जाते हैं उनके भाई से मिलने के लिए। बीजेपी लेकिन वो आपको बहन बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं कि आप मेरी बहन हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप उनको बता दीजिए कि लोकसभा के चुनाव के शंख बजने वाले हैं, तो हमारा पीएचई के जो डेली वेजर है उन्होंने भी शंख बजा दिया है। तो ये ना हो कि आने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान हो, इसलिए आप इन डेली वेजरों का जो मसला है जल्द से जल्द एलजी साहब से बात करके हल करवाइए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको नुकसान होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का बिगुल बज चुका, आज नहीं तो कल होने ही है। तो सोचिए 1 लाख इंटू 4 कर दीजिए, नहीं 4 लाख वोटों का सवाल है। ये मत सोचिए, ने वोट बैंक मत समझिए, क्योंकि अब डेली वेजर ने हुंकार भर रही है। 4 मार्च को ऐलान किया है कि एक जन सैलाब उमड़ेगा, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, सब डेली वेजर सड़कों पर होंगे। और अगर कोई अप्रिय घटना होती उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। और कितना इंतजार, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने की है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या 4 मार्च से पहले डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी आती है, या फिर सरकार और प्रशासन उस आंदोलन का दृश्य देखना चाहेगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।